जमा करवाने के लिए अपनी नात की सीडी हमें भेजिए इस एड्रेस पर। 2nd फ्लोर टेक्नो सिटी टावर, अल्ताफ हुसैन रोड ऑफ IL चंडीगढ़ रोड, कराची। या SMS भी कर सकते हैं। SKS लिखिए, अपना नाम और भेज दीजिए 8126 पर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0336 034 8605। तो बन जाओ बनो समा की आवाज 2012 आ रहा है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे समा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनम बलोच। क्या हाल है आपकी? यकीनन ठीक होंगे, मजे में होंगे। और आपको आज ज्यादा खुशी और मजा इस बात पे आएगा जब मैं आपको आज का टॉपिक बताऊंगी। आज का जो मेरा शो है वो उन सारे नाकाम आशिकों के लिए है जो उस नाकामी के फेज से निकल नहीं पा रहे। कितनी आसानी से हम अपने माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, अपने ख़ानदान वालों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत को भूल जाते हैं सिर्फ एक शख्स के लिए, जिन लोगों ने हमें पाल के, जिनके लिए हम बड़े होके यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई शख्स मिलता है, नज़रें टकराती हैं, दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है बस यही ज़िंदगी है, यहीं पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कुछ नहीं है। हम उस फेज से क्यों नहीं निकल पाते? क्या ये सही बात है कि हम एक शख्स की मोहब्बत को इतने सारे लोगों की मोहब्बत पे हावी कर दें? क्या वाकई मोहब्बत अंधी होती है? क्या सच में हमारी जिंदगी रुक जानी चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन हर दूसरा शख्स इस नाकामी से गुजरता है। मैं कहती हूँ कि अगर आप उस फेज से निकल जाएं तो जिंदगी दोबारा आसान हो जाती है। लेकिन अगेन ये बात भी है कि क्या दोबारा आपको वैसी मोहब्बत होती है, नहीं होती, या पहली ही मोहब्बत सब कुछ होती है, आप पहली मोहब्बत को भूल नहीं पाते, या सिर्फ ये हमारे जहन की बात है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो ये तो वो, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, पहली मोहब्बत अगर हम कहेंगे हमें पहली मोहब्बत भूल गए तो हम तो फिर झूठे लोग हैं, हमें तो मोहब्बत थी ही नहीं उस शख्स से। तो मेरा ख्याल हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। मोहब्बत को भूलने के लिए आज हम अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बिठाएंगे, और ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे हैं जिनकी वजह से लोग खुदकुशी कर लेते हैं और अपने ख़ानदान को छोड़ के चले जाते हैं। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उस फेज से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आज मेरे साथ होंगी डॉक्टर फौजिया, हमारे साथ होंगे डॉक्टर मुईज़। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे केसेस हमारे पास अदालतों में बहुत ज़्यादा जाते हैं खुदकुशियों के और भागकर शादी करने के, तो इसलिए हमारे साथ होंगे कादर खान मंदोखेल साहब और हमारे साथ होंगे एडवोकेट लियाकत अली खान। तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे जानेंगे पहले आपकी बात कि आप क्या कहते हैं। अगर आपको नाकामी हुई है तो किस हद तक आप आगे टूट फूट चुके हैं, ये जानेंगे। देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ऑडियंस, जिसमें सिर्फ एक शख्स ने हाथ उठाया कि मैंने मोहब्बत की है। तो पहले आप देखिएगा जी। ऑडियंस, आप बताओ लड़कों में किस किस ने मोहब्बत की है? ओके फाइन, एक सेकंड, वापस सारे झूठे। सबसे बड़ा झूठा मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक सेकंड, ये चश्मे वाला, ये चश्मे वाला, इसका क्लोज दिखाना जरा। ब्रेक में बोल रहा था बड़े धड़ल्ले से ना कि सारे लोग बड़ा इंप्रेस होंगे, यार कितना सच बोलने वाला लड़का, कहता है मैंने मोहब्बत की। बाकी किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये बंदा, ये लड़का, इसने अभी ऑन एयर हाथ उठाया है। ये ग्रेट, सच बोलना आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है जी। असल में मोहब्बत जो है ना एक नॉर्मल इंसान की निशानी है। हम बात शुरू करेंगे, अभी बात शुरू नहीं की हमने, हम पहले पब्लिक से वापस आते हैं। ये आप सब, बाकी किसी ने भी मोहब्बत नहीं की, इसलिए मैं इन सबको बाहर भेज दूंगी, क्योंकि ये बेचारे मोहब्बत पे क्या बात करेंगे। लड़कियां अगर सच ना भी बोले तो बात समझ में आता है, क्योंकि लड़कियां सच बोलेंगी तो फंसेंगी, और बेचारी अब ना भी बोले तो भी फंसेंगी। बंदा बोलेगा यार तुम बड़ी अच्छा, वैसे तो मोहब्बत की दावा करती हो, वहां पे तो जाके तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बता दे अगर किसी को बताना चाहे, लेकिन मत बताना, बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ। मोहब्बत की है कभी? नहीं, कभी नहीं की, कभी नहीं की। हाय मेरी बहन ने बेचारियों ने कभी मोहब्बत नहीं की। सनम आपी मैंने की है, इन प्रोग्रेस है, मैंने की ये रही। ओह माय गॉड, अब ये सबको पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, इसमें आजकल ज्यादा प्रॉब्लम है। ये लड़की की मोहब्बत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके फाइन, नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं पब्लिक की तरफ के पब्लिक क्या बोलती है। जो नाकाम होगा वही बता सकता है। नहीं, ये कभी मोहब्बत नाकामी तो नहीं। और मेरी जो एंगेज मैरिज हुई है वालिद वालदा की पसंद थी और मेरी पसंद थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल
अब माशाल्लाह मेरा बेटा है मेरा है। नाकामी तो नहीं, कभी इजहार मोहब्बत किया ही नहीं, मतलब अर्ली एज में ही शादी हो गई, इतना मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। नहीं, कामयाबी हुई। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत में नाकामी नहीं, मोहब्बत तो हो जाती है ना, मतलब अगर आप शादी कर रहे हैं माँ बाप की पसंद की या अपनी पसंद की, तो फिर आपको निभाना चाहिए। ये तो हर औरत का और हर लड़की का यही असूल होना चाहिए। मैंने जिंदगी में एक इश्क किया, अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाब है। आज 7 साल हो गए, अभी तक कामयाबी से चल रहा है, बहुत जबरदस्त। वेलकम बैक। सो आपने सुना, और काफ़ी लोगों को नाकामी हुई, काफ़ी लोगों को नहीं हुई, और हमारे साथ यहाँ पे मेरे मेहमान मौजूद हैं जो मोहब्बत की नाकामी के बाद उस फेज से निकलने का हमें तरीका बताएंगे, बातें बताएंगे। आपको सबको टॉपिक तो पता है? जी बिल्कुल। मंदोगल साहब, आप रेडी हैं मोहब्बत पे बात करने के लिए? अब बिल्कुल रेडी हूँ। हम दूसरों पे बात करेंगे, आपकी मोहब्बत पे भी बात करेंगे। फिर मैं आपसे भी पूछूंगा। नहीं मंदोगल साहब, मैं तो कैसे मोहब्बत का पूछ सकती हूँ? पागल हूँ क्या आपसे मैं मोहब्बत का पूछूँ? आपने तो मोहब्बत थोड़ी की होगी, आपने तो मोहब्बत नहीं की। जो सवाल करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा नाज़रीन, देखिए जरा धमकी सुने। तो कैसे आप लोग? ठीक है, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर मुईस, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पास भी मोहब्बत में नाकाम जो आशिक हैं अक्सर आपके पास आते हैं, केसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप उनको क्या एडवाइस देते हैं, क्या करते हैं? देखिए, पहली चीज एक बात समझ लें कि जो माहौल से मशवरे या सजेशंस हमें मिलते हैं वो हमारा अकीदा बनता है, वही हमारा रोल मॉडल बनता है। फॉर एग्जांपल, हमने कहानियां पढ़ी है, रोमियो जूलियट की है, लैला मजनू की, शीरी फरहाद की, वहां हमें एक चीज ये पता चली कि तमाम के तमाम मोहब्बत में नाकाम थे, यानी इनकी मोहब्बत जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन नहीं हुई। पहली ये चीज समझ लें कि मोहब्बत आमतौर पर हमारे लिए एक जज्बा है। अगर मोहब्बत एक जज्बा है तो उसका अपोजिट भी जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो है नफरत। ठीक है। अब जिस मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक जज्बा, एक इमोशन है, इस इमोशन में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आपको एक ख्वाहिश होती है उसे हासिल करने की। वो जो नाकामी होती है, वो उसको हासिल ना करना, वो नाकाम हो सकता है, मोहब्बत नाकाम नहीं हो सकती। वजह यह है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसके बनते हैं, ना कि आप उसको अपना बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जिससे हम प्यार करें वो हमारा बन जाए। अच्छा, एक और यहाँ पे बात मुझे एक और बताएं, जो आजकल की मोहब्बत है, यार मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, बस मुझे तुमसे मोहब्बत है, या मैं तुम्हें, हम शादी नहीं करेंगे या व्हाटएवर, जो क्योंकि जो वाकई हमारे पास जो हम लोगों की मोहब्बत होती है, जो हम लोग लड़कियां जो हैं वो कहते हैं कि यार जिससे मोहब्बत है उसी से शादी होनी है। वही इशू यही होता है, उसी में नाकामी नहीं है। नहीं, आजकल के डिपेंड करता है आप किस माहौल की बात करती है। फॉर एग्जांपल, आजकल अगर एक कपल साथ रहता है विदाउट मैरिज, जैसे कई जगह मुमकिन है, राइट, हम उसे मोहब्बत कहें या ना कहें, हमारा सिर्फ मकसद समझाने का ये कि जिससे आप प्यार करते हैं जरूरी नहीं कि आप उसको हासिल भी कर पाए, एक अलग बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अलग बात है। ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है किसी से, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या अटैचमेंट होती है। अब वो शख्स अगर छोड़ दे या वो रिस्पॉन्ड ना करे पॉजिटिवली आपकी तरफ, तो ये जो दूसरा शख्स है जिसको प्यार हो गया है, ये अपने आप को बड़ा होपलेस और हेल्पलेस समझता है। वहां उसको डिटैच कराना, उस थॉट के साथ, उस मोहब्बत के साथ एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बट यस, मसला सिर्फ इतना है कि मोहब्बत को जानना बड़ा जरूरी है कि मोहब्बत है क्या, और मोहब्बत अगर मिल जाए तो शायद वो मोहब्बत होती नहीं। फिर ऐसा करते हैं कि मोहब्बत को जानने के लिए शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद मोहब्बत रहती है, वो तो फिर अलग चीज हो जाती है। वो शादी के बाद वो मोहब्बत नहीं होती, वो तो फिर एक ऐसा रिश्ता है जो मजहबी रिश्ता भी है, समाजी रिश्ता भी है। तो वो मोहब्बत फिर एक शौहर और बीवी, बीवी और शौहर के दरमियान होती है। राइट। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर फौजिया हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं इनसे पूछूंगी, पहले तो आप बताएं कि आया ये मोहब्बत है क्या? अब डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया, एक जज्बा है जिसका एक ऑपोजिट वो भी है। हम क्या इसको जहन पे बहुत ज्यादा हावी कर लेते हैं? देखिए, जो हमारा टॉपिक है कि नाकामी जब हो जाए तो फिर क्या करें, तो जिन लोगों को, मैं वहाँ से बात करूँगी कि जिन लोगों को मोहब्बत में, या वो समझ रहे होते हैं हमें मोहब्बत में नाकामी हो गई है, मोहब्बत में नाकामी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो गए हैं। सो जो लोग उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे अब वो वापस से चाह रहे हैं सेटल होना, या जहाँ पर सुसाइडल हो रहे हैं, या जहाँ पे और हरकतें अक्सर लोग मोहब्बत में नाकामी के बाद कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप मोहब्बत में नाकाम हुए,
जिंदगी में नाकाम नहीं हुए हैं। तो इस सोच के साथ आपको आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है वो चीज़ ज़रूरी होती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हुई और आपका ख्याल ये है कि जी मोहब्बत में कामयाबी सिर्फ जब तक कि शादी नहीं हो जाती, तो ये जो पैरामीटर हम रखते हैं मोहब्बत में कामयाबी के लिए वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। यस, सोशली रिलीजन के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपको माशरे में रहने के लिए ये सारी चीज़ों को पूरा करना ज़रूरी होता है। लेकिन इन केस अगर नहीं भी हो रही है, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स यहाँ बच्चे ये लोग बैठे हुए हैं कि जब आपने प्रपोजल भेजा, लड़के ने कोई लड़की पसंद आती है और आपने प्रपोजल दूसरे के घर भेजा, किसी भी XYZ रीजंस की वजह से उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्ली शायद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स देखते हैं। तो या तो फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप उनको कन्विंस करें। आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकता हूँ, मैं ये चीज़ें हैं जो कि इनकी रिजर्वेशंस हैं, मैं वो पूरा कर सकता हूँ, तो फिर आप उनको कन्विंस करें, आप उनको बताएं, आप उनको प्रूव करके बताएं। ज़बरदस्ती भी हो जाती है, ठीक है, आपने बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस शो करते हुए कि नहीं जी, लेकिन वो होता क्या है कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, बिकॉज उस स्टेज पर जब आप ये डिसीजंस ले रहे थे कि जी मेरी कामयाबी इसमें है या मेरी मोहब्बत की कामयाबी इसमें है कि मैं इस लड़की को घर से लेके भाग जाऊं, या लड़की ये समझ रही है कि जी मैं घर वालों को छोड़ के चली जाऊं, मैं आपसे इस पे बात करूंगी कि वाकई घर वालों को हम क्यों भूल जाते हैं, उनकी मोहब्बत क्यों कहीं दब जाती है एक शख्स की मोहब्बत के पीछे। फिर हमें माँ बाप की परवाह नहीं होती, बहन भाइयों की परवाह नहीं होती, हमें सिर्फ उस शख्स को हासिल करना होता है। इस पे बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर जुनैद मरी से हमारे पास कॉल आई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आपकी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। स्पेशल, हाँ जी, और स्पेशल मैंने तकरीबन आपकी जो ये टीवी पे जब आते हैं तो मैं आपकी एक स्पेशल पिक्चर बनाता हूँ अपने मोबाइल से। अच्छा, मेरे ख्याल में तकरीबन मेरे पास अभी 10,000 आपकी पिक्चर हैं। ये चीज है 10,000 पिक्चर्स मेरी टीम के पास भी नहीं है अभी। नहीं जी, आप लियो मेरे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये मेरे कमरे में लगी हुई है। और मैं ये आपसे पूछ रहा था कि ये मोहब्बत है या ये जुनून, ये पागलपन है? पागलपन, इसको कहते हैं पागलपन। और पागलपन भी मोहब्बत होती है ना। अच्छा जी, आप जरा आप मुझे बताएं कि आप मरी से बात करें, हम आएंगे मरी आपके कमरे को शूट करने, दिखाऊंगी मैं अपनी सारी 10,000 पिक्चर्स। मोस्ट वेलकम, आप जब भी आएंगे, मैं नंबर मेरा आपके पास आ गया, मोस्ट वेलकम। और मैं आपको एक दफा मिलना चाहता हूँ। सेकंड स्टेप, तस्वीर के बाद मिलना, मैं मिलना चाहता हूँ। फिर तीसरा स्टेप। और कोई बात और कोई फरमाइश? फरमाइश, आई लव यू। कॉल बंद करो। और मिला है कॉलेज। ये सारा अभी 2 घंटे हमारे पास, जिसकी ख्वाहिश को पूरे करें आज। देखिए मंदोखिल साहब, बहुत सारे फैंस हैं एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद। लोग प्यार करते हैं, लेकिन हमने तो उससे पूछा नहीं, हो सकता बहनों वाला प्यार करता हो बेचारा, है ना? बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं प्यार के। ऐसे कोई बात तो मंदोखिल साहब, इस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे जो भी कॉल आई? इसको मैं पागलपन के नहीं, कैसे देखूं? नहीं, आप कैसे देखूं? ये तो वो वाला नहीं, मैं मुझे जुमला सुन ले, आप साइकोलॉजिस्ट है, मैं वकील हूँ, जरा सुन ले। मैंने एक गोंदे की एक फिल्म देखी है, गोंदे की, तो वो किसी लड़की से इश्क फरमाते हैं, तो उसका दोस्त पूछते हैं कि भाई आपका कहाँ तक पहुँचा है? फिर 50% बात हो गई। उसने बोला वो कैसे? बोले मेरी तरफ से 50% हो गया, उनका बाकी है। ये टेलीफोन भी वो वाला है। ये वाला है, हाँ। चले, बहुत शुक्रिया जी। और अच्छा लगता है कोई आपसे प्यार करे, अगर कोई इसमें हर्ष की मतलब हर्ष के मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मैं थोड़ा सी जल्दी से मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ठीक है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और कुछ लोग हैं कहते हैं कि वकील झूठ नहीं बोलते, जैसे मंदोखिल साहब ने तो साफ साफ कह दिया, फिर मैं भी सवाल करूंगा, तो मैं तो चुप ही होगी ना कि चलो ठीक है, बस क्या अब हम बात करें। लेकिन आप तो झूठ बोलेंगे नहीं लियाकत साहब, है ना?
कितनी मोहब्बतें की आपने जिंदगी में? पहली बात तो यह है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला है किसी से मोहब्बत टाइम ही नहीं मिला, वापस आते हैं इनको टाइम ही नहीं मिला मोहब्बत का, इसी से झूठ जाहिर होता है। मुझे लगता है वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमें बताइएगा, अच्छा बुरा जो भी है। और अगर आप उस फेज से नहीं निकल पा रहे तो मुझे कॉल कीजिएगा। डॉक्टर मुईज मेरे साथ हैं, डॉक्टर फौजिया हमारे साथ हैं। यकीनन आज आप इस चीज से बाहर